हाय, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज क्रॉलिंग बजट एंड हाउ टू ऑप्टिमाइज क्रॉलिंग बजट ऑफ योर वेबसाइट। लेकिन क्रॉलिंग बजट के बारे में डीपली जानने से पहले हम जान लेते हैं इसकी सिंपल डेफिनेशन। सो क्रॉलिंग बजट मीन्स दैट द नंबर ऑफ योर पेजेस ऑफ योर वेबसाइट crawled by any search engine bot और गूगल बॉट इन ए गिवन टाइम फ्रेम इज कॉल्ड क्रॉलिंग बजट। तो अभी टाइम फ्रेम कितना हो सकता है कि गूगल के बोट्स किसी वेबसाइट को इतना टाइम फ्रेम देंगे क्रॉलिंग करने के लिए। तो देखिए ये डिपेंड करता है वेबसाइट टू वेबसाइट। अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं न्यूज़ पब्लिशिंग वेबसाइट, वो मोर फ्रिक्वेंटली कंटेंट पब्लिश करती है आफ्टर एवरी होर, तो गूगल के बोट्स उसे क्रॉलिंग करने के लिए ज़्यादा टाइम देंगे क्योंकि उस पर कंटेंट बहुत ज़्यादा और मोर फ्रिक्वेंटली वेबसाइट कंटेंट भी पब्लिश करती है। इसी के कंपेरिजन में अगर हम किसी बिजनेस पेजेस वेबसाइट को देखें जिस पर 3 से 4 पेजेस ही होते हैं, वो रेगुलरली कंटेंट पब्लिश नहीं करती वेबसाइट, तो उसको क्रॉलिंग करने के लिए गूगल के बोट्स कम टाइम देंगे। ओके, सो ये कंपैरिजन हो गया कि किस वेबसाइट को कितना टाइम दें गूगल के बोट्स क्रॉलिंग करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, हम वीडियो में आगे बात करेंगे उनके बारे में, ठीक है। लेकिन अब हम ये जान लेते हैं कि अगर आप अपनी वेबसाइट का क्रॉलिंग बजट ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपकी वेबसाइट पर आ जाती है। तो पहला इशू आएगा आपकी वेबसाइट पर, अगर आप क्रॉलिंग बजट आपकी वेबसाइट का ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो मोस्ट ऑफ द पेजेस ऑफ योर वेबसाइट विल नॉट गेट इंडेक्स्ड। ओके, आपकी वेबसाइट पर अगर 1000 पेजेस है तो आपकी वेबसाइट पर हो सकता है कि 600 पेजेस ही इंडेक्स हो या 800 पेजेस ही इंडेक्स हो, 200 पेजेस आपकी वेबसाइट के इंडेक्स नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपकी वेबसाइट का क्रॉलिंग बजट ऑप्टिमाइज नहीं है। ओके, आप कैसे ऑप्टिमाइज करना है क्रॉलिंग बजट को वो बाद में बताऊंगा मैं, पहले पॉइंट से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप ऑप्टिमाइज नहीं करोगे क्रॉलिंग बजट को तो कौन कौन से इशू आएंगे। तो आपकी वेबसाइट के पेजेस सबसे पहले तो क्रॉल नहीं होंगे गूगल बोट्स या सर्च इंजन बोट्स के द्वारा, और क्रॉल नहीं होंगे तो इंडेक्स से भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि क्रॉलिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस, देन आफ्टर इंडेक्सिंग कम्स। ओके, सो आपकी वेबसाइट के पेजेस इंडेक्स नहीं होंगे, क्रॉल नहीं होंगे। सेकंड इशू क्या, अगर आप अपनी वेबसाइट का क्रॉलिंग बजट ऑप्टिमाइज नहीं करोगे तो सेकंड इशू है कि गूगल के बोट्स या कोई भी सर्च इंजन बोट्स आपकी वेबसाइट को मोर फ्रिक्वेंटली क्रॉल करना बंद कर देंगे। यानी कि होता क्या है कि गूगल के बोट्स किसी वेबसाइट को क्रॉल करना आते हैं 2 से 3 दिन में, किसी वेबसाइट को आते हैं 5 to 6 डेज में, किसी को आते हैं 10 to 12 डेज में। ओके, सो इट्स डिपेंड्स। अगर आपकी वेबसाइट का क्रॉलिंग बजट ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपकी वेबसाइट को लेस फ्रिक्वेंटली क्रॉल करेंगे, यानी ज़्यादा बार आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने नहीं आएंगे अगर उसका क्रॉलिंग बजट ऑप्टिमाइज नहीं है। ओके, तो ये 2 इशू हो गए, लेस फ्रिक्वेंटली क्रॉल करने आएंगे आपकी वेबसाइट को अगर क्रॉलिंग बजट ऑप्टिमाइज नहीं है तो, और मोस्ट ऑफ द पेजेस आपकी वेबसाइट के इंडेक्स नहीं होंगे और क्रॉल नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों इशू हो गए अगर आप क्रॉलिंग बजट आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे। अब इस इशू को रिजोल्व करने के लिए हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं क्रॉलिंग बजट को, ठीक है। तो सबसे पहला वे है क्रॉलिंग बजट को ऑप्टिमाइज करने का, आपकी वेबसाइट पर जो पेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पेजेस, नॉन इंपॉर्टेंट पेजेस कौन कौन से होते हैं वेबसाइट के, वो पेजेस होते हैं जैसे कि जिन पेज पर कोई कंटेंट नहीं है। आप बहुत सारे पेजेस होते हैं हमारी वेबसाइट पर जिन पर कोई कंटेंट नहीं होता है। ओके, सिर्फ उन पर 1 या 2 लाइन्स होती है, तो ये हो गए नॉन इंपॉर्टेंट पेजेस। दूसरा नॉन इंपॉर्टेंट पेजेस कौन सा होगा, कैटेगरी पेजेस। बहुत बार ऑटोमेटिक कैटेगरीज हम ऐड कर देते हैं, पेजेस पर ऑटोमेटिक कैटेगरी जनरेट हो जाती है, तो ये भी नॉन इंपॉर्टेंट पेजेस। ओके, एंड अदर नॉन इंपॉर्टेंट पेजेस, नॉन कैनोनिकल पेज। ओके, नॉन कैनोनिकल पेज किसे बोलते हैं हम, जो कि डुप्लीकेट पेज होता है हमारी वेबसाइट का, तो नॉन कैनोनिकल पेजेस ये हो गए नॉन इंपॉर्टेंट पेजेस हमारी वेबसाइट के। तो अब क्या करो कि इनकी क्रॉलिंग गूगल जो हमारी robots.txt फाइल रहती है उसमें इनकी क्रॉलिंग ब्लॉक कर दो। तो अगर गूगल के बोट्स, देखिए अभी आपकी वेबसाइट पर 1000 पेजेस है, ठीक है, आपकी वेबसाइट पर 1000 पेजेस है। अब गूगल के बोट्स के पास बजट आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने का 1 टाइम 800 पेजेस। ओके, 1 टाइम आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने का है उसके 800 पेजेस। ओके, लेकिन आपकी वेबसाइट पर है 1000 पेजेस। ओके, 1000 पेजेस। अब इसमें से आपकी वेबसाइट पर 200 पेजेस नॉन इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि आपकी वेबसाइट में 200 पेजेस नॉन इंपॉर्टेंट है लेकिन इन पर भी क्रॉलिंग बजट वेस्ट हो रहा है गूगल के बोट्स का। तो क्यों ना कि हम इन 200 पेजेस को ब्लॉक कर दे क्रॉलिंग से, ताकि हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस पर गूगल के बोट्स ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो इसीलिए हम इन नॉन इंपॉर्टेंट पेजेस की क्रॉलिंग ब्लॉक कर देंगे ताकि गूगल के बोट्स हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस और वेबसाइट पर फोकस करें। ठीक है, तो हमेशा अगर आपको आपकी क्रॉलिंग वेबसाइट का क्रॉलिंग बजट ऑप्टिमाइज करना है तो जो नॉन इंपॉर्टेंट पेजेस है जैसे कि डुप्लीकेट पेजेस, पेजेस दैट हैव नो कंटेंट, ओके, कैटेगरी पेजेस, इनको आप क्रॉलिंग में ब्लॉक कर दो। तो ये सबसे पहला वे हो गया क्रॉलिंग बजट को ऑप्टिमाइज करने का। सेकंड वे क्या है, सेकंड वे है कि आप नो इंडेक्स टैग डाल दो अपने उस पेज पर जो कि आपके वेबसाइट का इंपॉर्टेंट पेज नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए मैं तो सबसे बेस्ट वे मानता हूं कि आप robots.txt में उसकी क्रॉलिंग ब्लॉक कर दो। ठीक है, अगर robots.txt में उसकी क्रॉलिंग ब्लॉक कर दी तो क्रॉल करने ही नहीं आएगा, तो इंडेक्स कहाँ होगा। तो सबसे बेस्ट वे ऑप्टिमाइज करने का क्रॉलिंग बजट, आप robots.txt में उस पेज को ब्लॉक कर दो तो क्रॉलिंग नहीं होगी तो इंडेक्सिंग भी नहीं होगी। ओके, थर्ड वे टू ऑप्टिमाइज क्रॉलिंग बजट, साइट मैप जो आपका रहता है वेबसाइट का XML साइट मैप,
उसमें हमेशा ध्यान रखें कि वही यूआरएल्स हो जो कि आपकी वेबसाइट के इंपॉर्टेंट पेजेस हो। उन यूआरएल्स को, उन पेजेस के यूआरएल को कभी ना रखें एक्सएमएल साइट में जो कि नॉन इंपॉर्टेंट पेजेस हो, कि कभी भी डुप्लीकेट पेजेस आपकी वेबसाइट के जो रहते हैं, कभी कभी क्या रहता है कि डुप्लीकेट कंटेंट रहता है हमारी वेबसाइट पर, हमारे नॉन कैनोनिकल पेजेस होते हैं हमारी वेबसाइट पर, ओके नॉन कैनोनिकल पेजेस होते हैं यानी डुप्लीकेट पेजेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि इन्हें भी हमारी साइट में एक्सएमएल साइट में फाइल में रखते हैं। तो हमेशा एक्सएमएल साइट में साइट में .xml फाइल में उन्हीं पेजेस को रखें जो कि इंपॉर्टेंट पेजेस आपकी वेबसाइट के, ना कि उन पेजेस को रखें जो कि डुप्लीकेट पेजेस है। ओके, नॉन कैनोनिकल पेजेस सेम हो गया। 404 एरर पेजेस उनको भी मत रखें साइट में .xml में, या उन पेजेस को भी मत रखें जिनको आपने दूसरे पेजेस पर रिडायरेक्ट किया है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि उन्हीं पेजेस को रखें आपके एक्सएमएल साइट में फाइल में जो कि आपकी वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट पेजेस है और आप चाहते हैं कि गूगल के बोर्ड से इन्हें क्रॉल करे। ठीक है, तो ये वे हो गया गूगल क्रॉलिंग बजट को ऑप्टिमाइज करने का। क्रॉलिंग बजट का सिंपल एक बार फॉरवर्ड वे में बता देता हूँ आपको कि हमेशा उन पेजेस की क्रॉलिंग ब्लॉक कर दे robots.txt में जो कि आपकी वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट पेजेस नहीं है, जिन्हें आप नहीं चाहते कि गूगल के बोर्ड से उन्हें इंडेक्स करे, उनकी क्रॉलिंग ब्लॉक कर दे आप robots.txt फाइल में। ठीक है, एंड अनदर थिंग इज साइट में .xml फाइल में सिर्फ वही पेजेस को रखें जो कि आपकी वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट पेजेस और जिन्हें आप चाहते हैं कि गूगल के बोर्ड से उन्हें क्रॉल करें। ठीक है, तो दो वे से क्रॉलिंग बजट को ऑप्टिमाइज करने के। आई होप यू विल गेट द आइडिया ऑफ माई वीडियो। ठीक है, thanks a lot for watching. More videos are coming up. Thank you.